अभी मैं मौजूद हूँ मंगेश यादव के घर से लगभग 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मेरे बीच में युवा लोग बैठे हैं क्योंकि आज मंगेश यादव का श्रद्धांजलि था। तमाम बड़े बड़े नेता आए थे और पीड़ित परिवार से मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्होंने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का चेक देकर सहयोग किया है। और मंगेश यादव के परिवार द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि एसटीएफ ने घर से उठाकर और सुल्तानपुर में एनकाउंटर कर देती है। अब इन लोगों से पूछूंगा इनकी क्या राय है, क्योंकि यह भी युवा है, युवा ही देश को चलाएंगे। तो जिस दिन यह घटना की गांव में सूचना जिस तरीके से अब फैली कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, क्या लगा आपको? मैं सुनकर हम लोग बड़े स्तब्ध हो गए कि इस तरह की घटना हमारे ग्राम सभा में हो गई। और कुल मिला जुला करके हम लोगों ने कई बाइट दिए, सारी चीज़ों की जानकारी बाइट के माध्यम से और टीवी चैनलों पे या यूट्यूब के माध्यम से अवगत कराई दी गई पहले से। और इसमें मुझे बस यही चाहिए, परिवार को न्याय मिले, और इससे ज़्यादा कुछ और हमें कहना नहीं इस बात के लिए। आज नेता प्रतिपक्ष आए थे लाल बिहारी यादव जी, पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए चेक दिए। यहाँ के जो सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा वो भी आए थे, लखी यादव जी आए थे जो विधायक हैं मल्हनी से। जिस तरीके से यहाँ जमावड़ा लग रहा है, सपा जो है पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है, कह रही है कि मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए पूरा कार्य किया जाएगा और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, पीड़ित कोई भी पीड़ित हो, चाहे XYZ, किसी को कह नहीं सकते नाम लेकर के जी। विपक्ष का काम है, कोई अगर पीड़ित परिवार है या पीड़ित कोई चीज़ है उसको उठाए जनता में, इसीलिए विपक्ष होता है। और उससे ज़्यादा मुझे और नहीं कुछ कहना। मंगेश से आपकी मुलाकात हुई है कई बार? मुलाकात भाई गांव के रहने के नाते तो मुलाकात होती ही रही है, पड़ोस के हैं, मुलाकात तो हो ही रही है। क्या नाम भाई साहब आप? उदित यादव। उदित यादव जी कहाँ के रहने वाले? हम इसी ग्राम सभा के रहने वाले। ठीक है। तो जिस तरीके से यह घटना है और तमाम बाहर से लोग आ रहे हैं इस घटना को, जो ये घटना है ये एकदम दिल दहलाने वाली घटना है। पूरा ये ग्राम सभा एकदम जान ली शोक में डूबा हुआ है। ठीक है, जैसा कि प्रशासन कह रही है कि वो डकैत था, जब तक आप साबित नहीं कर देते किसी को कि वो डकैत है, तो आपको उसके मतलब डकैत आप साबित कर दीजिए, तब उसके साथ जो भी करना है न्याय कोर्ट जो भी उसका फैसला सुनाएगी उस हिसाब से होना चाहिए। किसी को जैसे उसकी माँ बयान बता रही, उसकी बहन कह रही कि घर से उठाए 2 दिन के बाद इनकाउंटर, सुबह हमें ये मिल रहा है कि आपका बच्चा मार दिया गया है, आप उसकी जो है PM से जाकर बॉडी ले लीजिए। ये मतलब क्या, मतलब इस तरह का अन्याय हो रहा है। मतलब इस सरकार में हम सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना की जाए। पहले समझ लें, सोच लें कि वो डकैत था कि नहीं था, मतलब पहले जांच कर लें। जो डर, मतलब जो माँ खोई है उस बच्चे की, जो बच्चा खोया हुआ है जिस माँ का, वो जान सकती है क्या दर्द इस समय बीत रहा है। वो बहन समझ सकती है, और सब क्या समझेंगे यार, इकलौता बेटा था। एसटीएफ का कहना है कि मंगेश यादव मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था, वो कच्ची सड़क पे आया, गिर गया, उसके बाद एसटीएफ पे फायरिंग किया। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में उसको गोली मारी, वो घायल हो गया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एक बात बताएं, हम इसी ग्राम सभा के हैं, आज तक कोई नहीं बताया कि मंगेश यादव चप्पल तक चोरी किया था। समझ रहे हैं आप? और रही बात उसके पिताजी बयान किए, मान लीजिए हम लोग ग्राम सभा के ही हैं, हम जानते हैं भाई किसके पास बाइक है, किसके पास 4 व्हीलर है, किसके पास साइकिल है। साइकिल तक नहीं उनके परिवार में है, और कह रहे हैं कि बाइक लेके दौड़ रहा था, मतलब जब इनकाउंटर हुआ। ये तो झूठा अफवाह है। उसके पिताजी ये सारी चीज़ें कई बार में बता चुके कि भाई हमारे पास साइकिल तक नहीं है, और आप दिखा रहे हैं मोटरसाइकिल है। जो उसकी बहन का वीडियो पुलिस जारी की हो, क्या सही है गलत है? देखिए, वो दबाव में प्रशासन कुछ भी करा सकती है भैया। हाँ, दबाव में कुछ भी करा सकती है जी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि पुलिस गलत की है? बिल्कुल, पहले जांच कर लें कि हाँ था कि नहीं था, उसके बाद कोर्ट इसके मतलब निर्णय करता होता है कि चलो तुम हो तो चलो ऐसे होगा। जो नियम कानून संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जांच चल रही है, विदुषी सिंह जांच कर रहे हैं इस मामले को, वह मीडिया में भी कहीं है कि गंभीरतापूर्वक इस मामले को मैं जांच कर रही हूं, चाहे कोई भी होगा उसके खिलाफ मैं जांच लगाऊंगी। ये तो मैं सरकार से निवेदन हाथ जोड़ कर करूँ कि उसकी जाँच जो है सत्यतापूर्वक होनी चाहिए।
उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो सही है उसी घटना को दिखाना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सरकार से। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अवनीश यादव है। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले यहीं मतलब कि जौनपुर के ही हैं। मेरा घर मछली शहर के पास में है। जी जी। तो यहाँ आप आए, आज मंगेश का श्रद्धांजलि था और यहाँ लोगों से मिलकर और उनके परिवार से मिलकर क्या लगा आपको? हमें बहुत दुख हुआ। एक घटना जो हुई है ये सरासर गलत तरीके से हुई है। ये सरकार और एसटीएफ के मिलीजुली से हुआ है। ये एसटीएफ ने बहुत गलत किया है। एसटीएफ ने किसी को बचाने के लिए मंगेश की हत्या कर दी और जो मुख्य आरोपी थे उसको बचाने के लिए मंगेश की हत्या हुई है। एसटीएफ के ऊपर जब मंगेश फायरिंग कर रहा था, अगर कोई एसटीएफ का कोई जवान मर जाता तब? भाई मंगेश ने फायरिंग की तो दिखाई है ना, वहाँ फायरिंग हुई थी। मंगेश की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। एनकाउंटर तब होता जब जवाबी फायरिंग होती, तब एनकाउंटर होता है। केवल फायरिंग कोई मंगेश को मारेगा, पीछे से मारेगा, फायरिंग होगी ना। सामने से एकदम सटा के गोली मारी गई है। पहली बात तो जो बताते हैं मंगेश साथ 2 लोग और थे, वो 2 लोग कहाँ गए जो 2 लोग और थे? मतलब कि उन 2 लोग कोई चोटी नहीं और भाग गए 2 लोग। एसटीएफ जवान थे, कई लोग थे। अब देखने चप्पल से आए थे एनकाउंटर करने। ये सब कभी होता है? चप्पल पे आएगा कोई एनकाउंटर करने? ये सरासर जो एसटीएफ बनाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है ये। उसमें देखेंगे ऊपर से नीचे तक, जब देखेंगे तो एक ही जात के लोग आप पाए जाएंगे जी। और ये केवल एक जात के लोग इसी रखे गए हैं कि जो सरकार भी है एक जात की सरकार है, आप देख ही रहे हैं। उनको इसलिए रखा गया है कि बदले की भावना से लोग ऊपर कार्य करना, जात विशेष देखता है। आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता है सरकार इस पर कोई न्याय करेगी। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जी। क्योंकि जो जांच भी दी गई वो भी किसी एक जात विशेष के लोग को दी गई है। इस सरकार के दबाव में कोई निर्णय आना होना नहीं है। केवल सरकार चेंज होगी तब होगा इसका जवाब दिया जाएगा। अभी तो नहीं लगता है सरकार से कुछ उम्मीदें हैं हम लोगों की। अभी मेरे साथ वही युवा लड़का मौजूद है जो अखिलेश यादव का फ़ोन आया था और रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि ये लगातार मंगेश यादव के साथ, उनके पीड़ित परिवार, उनके माता पिता और बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। ये बताइए, कब आपने फ़ोन लगा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, रिकॉर्डिंग वायरल हो गई? जब जैसा कि उनकी डेड बॉडी को लेकर के उन लोगों ने पीएम हाउस से आया तो जितनी यहाँ पे लोग इकट्ठा से उसकी 3x गुना जो है लगभग पीएसी एंड जो है पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई थी। तो ये लोग फोर्सफुली उनका जो है क्रीमेशन कराना चाहते थे, अंतिम संस्कार कराना चाहते थे। तो उसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन उठाया और संज्ञान में लिया। उन्होंने बातचीत किया, परिवार से भी बात किया, चीज़ों को जाना और बहुत ही गहराई तक एक एक चीज़ों पर जानने की कोशिश करी और उन लोगों को सांत्वना भी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरी समाजवादी पार्टी एवं संविधान को मानने वाले लोग जो डेमोक्रेसी से चलना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ से चलना चाहते हैं, जो एनआरकी से नहीं चलना चाहते हैं, जो तालिबान रूल से नहीं चलना चाहते हैं, वो तमाम सारे लोग उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय के लिए समाजवादी पार्टी और तमाम सारे लोग जो संविधान में भरोसा रखते हैं वो आपके साथ खड़े हैं और अंतिम पायदान तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मंगेश के पिताजी का कहना था कि अगर अखिलेश का फ़ोन नहीं आया होता तो मेरे बेटे की बॉडी भी यहाँ नहीं आ पाती। मैं तो बिल्कुल कह ही रहा हूँ ना कि उनकी जो है इच्छा ही थी कि वहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जैसा कि ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। यहाँ गोडसे की जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है और गांधी की जो है हत्या का जश्न मनाया जाता है। और इसी गांधी के देश में गांधी का हेट द सिनर नॉट द सिन, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। लेकिन आज हो क्या रहा है, आप जब उसकी अगर 1 मिनट की मान लीजिए कि वो अपराधी था, मार दिया, वो मर गया, उसकी मृत्यु शरीर है, वो अपराधी शरीर अपराधी नहीं है, गया जिसको जाना था। क्या परिवार को जो है अंतिम संस्कार करने का अपनी क्रियाक्रम की जो है कब से इजाज़त नहीं, कब से पुलिस बताएगी कि कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है? ये कौन सा तरीका है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। जब लोकतंत्र का इतिहास इस समय का लिखा जाएगा आज से 100 साल बाद, तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस तरीके से 4 बार का विधायक और 1 बार का एमपी अतीक अहमद को जो है मीडिया के सामने गोली मारी गई और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है हाउस के अंदर सदन में गुंडई भरे लहजे में कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। ये मिट्टी में मिलाना क्या होता है? अरे संवैधानिक तरीके से आईपीसी सीआरपीसी जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उसके तरीके से हम कठोरतम कार्रवाई करने की बात होती है। मिट्टी में क्या होता है मिला देंगे? ये कौन सी भाषा होती है? ये डराने और धमकाने की भाषा होती है, ये जो अराजकता की भाषा होती है, ये कोई भाषा नहीं होती है। 5-5 बार के एमएलए मुख्तार अंसारी जो कभी जल्दी अपने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, पर हर बार जीत का अंतर बढ़ता गया। जब जो है पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च होगा तो लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि जनता का मोहब्बत बेइंतहा बढ़ती गई। जहाँ पे अल्पसंख्यक का सबसे कम है फिर भी उस आदमी का वोट का अंतर बढ़ता गया। वो बार बार लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, और अंत में जेल में उसको मार दिया जाता है।
जहाँ तक आप अभी मैं सुन रहा था मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी क्या है? अरे सरकार का लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी क्या है? सरकार की जो है वो एक होंगे सरकार के अगेंस्ट जो है जाके जांच कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं भरोसा है सरकार के किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, सरकार के अंदर में, उत्तर प्रदेश के खास करके बिल्कुल भी किसी को भरोसा ही नहीं है सरकार के ऊपर से और इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इकबाल ख़त्म हो चुका है। सिटिंग जजेस से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से जांच कराएं, तब जा कर के लोगों को भरोसा आएगा। अदरवाइज़ किसी को किसी जाँच पर भरोसा नहीं है, सिर्फ लीपापोती खाना पूर्ति चल रही है। अपराधियों का जब एनकाउंटर होता है तो बड़ी पीड़ा होती है अखिलेश यादव को, यह योगी सरकार द्वारा कहा गया। मुझे पीड़ा इस बात पे है कि आप इनकाउंटर कर रहे हैं, इसको कहिए ना। तमाम सारे जो है केस लॉज में कहा गया है इनकाउंटर्स आर नथिंग बट दे आर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकाउंटर्स आर नथिंग बट दे आर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। तो बात है इनकाउंटर की। अभी जो है वारंगल में इनकाउंटर हुआ था, आपने देखा होगा। वो जो महिला थी, एक जो है रेप था, जो डॉक्टर थी, उसमें 4 लोगों को मार दिया गया था। पूरे देश में जश्न मनाया गया। इवन वहाँ के आईजी डीजीपी साहब के ऊपर जो है फूलों की बारिश की गई। हाई कोर्ट में ट्रायल चला, वो लोग निर्दोष पाए गए, इनकाउंटर फेंक पाया गया कि आप जान वापस ले आ पाएंगे। ये इनकाउंटर क्या होता है? जुडिशरी को बाईपास किया जा रहा है। संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब दलित थे, उन्होंने संविधान बनाया। इनको दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, तो ये लोग उसको नहीं मानते। ये जो मनु स्मृति को हमेशा लागू करने की कोशिश करते हैं। उसी अपराधी में तमाम सारे और लोग भी अपराधी थे। ये कहीं को सब ज़्यादा सज़ा मिले और किसी और को कम। अरे हिंदू लॉ कोड जब कॉडिफाइड नहीं था तो किसी जाति विशेष को लोगों के कई अपराध की सज़ा कुछ और थी और एक लोगों को सज़ा कुछ और थी, और आज वही हो रहा है। घोषित इमरजेंसी है ये। आपको ऐसा क्यों लगा कि अखिलेश यादव को फ़ोन लगाना चाहिए मंगेश यादव के मामले में? यहाँ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जुर्म और अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, पीडीए के लिए कोई बोल रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के कोई मजलूमों की आवाज़ कोई उठा रहा है, पीड़ितों की कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ही उठा रहे हैं। वही एक लौती आवाज़ हैं जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड एक भी नहीं है। बेहतरीन शख्सियत उस इंसान की है जिसका पूरा दामन बेदाग है, चंबल की पानी की तरह। मैं गंगा का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि गंगा प्रदूषित है। नॉर्थ इंडिया की सबसे ज़्यादा जो है साफ़ अगर कोई नदी है तो चंबल नदी है, जितना मैं जानता हूँ। उस आदमी के ऊपर जो है किसके लिए वो आदमी जो है चोर उचक्का तमाम सारे गंदे लफ्ज़ों से, लकबों से नवाजा जा रहा है। 2 कौड़ी के भाजपा प्रवक्ता नवाजा रहे हैं, किसके लिए? समाज के मजलूम लोगों के लिए, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए वो आदमी तमाम सारे विष को पी रहा है। आपके नेता का पुतला भी फूका गया। फूकेंगे वो तो फूकेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि वो लोग गोडसे को मानने वाले लोग। यहाँ गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ गांधी का देश है, यहाँ गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? क्या लगता है मंगेश को न्याय मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी अंतिम लड़ाई तक इस लड़ाई को लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। एनएचआरसी में दिया गया है, ओबीसी कमीशन में दिया गया है, और सरकार आने पर इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा इसका, और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे साथ यह मौजूद थे, ये युवा लोग मौजूद थे, और आपको बता दूं यही शख्स थे जो अखिलेश यादव को फ़ोन लगाया था। उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। इनका भी कहना है कि अगर मैं फ़ोन नहीं लगाया हो तो शायद मंगेश यादव की बॉडी को वहीं जला दिया जाता और घर पे नहीं आता। पुलिस जिस तरीके से दबाव बनाई है, आपको बता दूं यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पहुंचकर मंगेश यादव के माता पिता के साथ और उनकी बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। ये तो समय ही बताएगा कि मंगेश यादव को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।